हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An NPN transistor operates as a common emitter amplifier with power gain of 60 dB. The input circuit resistance is 100 ohm and the output load resistance is 10 kilo ohm. The common emitter current gain beta is. Okay, now let's solve this question. तो हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास एक एम्पलीफायर है जो कॉमन इमिटर है, यानी कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें क्या हो रहा है, you need to just solve it and find the common emitter current gain. Okay, now moving to the key concept पे देखते हैं. जो हमारा कॉमन इमिटर करंट गेन एम्पलीफायर होता है, इसका पावर गेन किसके बराबर होता है? जो इसका पावर गेन होता है दैट इज इक्वल टू पावर गेन इसका बराबर होता है लॉग आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. ये होता है बराबर, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में होता है 10. यानी मैं इसको आगे लिखने की कोशिश करता हूं कि जो मेरा पावर गेन होता है, पावर गेन जो होता है, दिस इज इक्वल टू 10 लॉग आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर फॉर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन इमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर आपके पास एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो कॉमन इमिटर पे बेस्ड है, आपके पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप हमें निकाल के दीजिए कॉमन इमिटर करंट गेन. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके लिए, दैट इज दिस, पावर गेन इज इक्वल टू 10 लॉग आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन जो है हमें गिवन इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है. अगर बात करेंगे पावर गेन की, जो इसमें पावर गेन दिया गया है, दैट पावर गेन इज इक्वल टू 60 डेसिबल्स. ओके, सेकेंड पॉइंट इज, अगर इनपुट रेजिस्टेंस की बात की जाए, इनपुट रेजिस्टेंस इज 100 ओम. अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात की जाए, आउटपुट रेजिस्टेंस इज गिवन एज 10 किलो ओम. यहाँ से ये चीज़ पता चलता है कि जो हमारा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, इनपुट रेजिस्टेंस हमारी कम होती है और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा होती है. दिस इज क्लियर फ्रॉम द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, वी नीड टू फाइंड आउट द करंट गेन. हमें इस बीटा को निकालना है. ओके, नाउ यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर गेन, यूजिंग पावर गेन कॉन्सेप्ट, पावर गेन विच इज इक्वल टू, पावर गेन जो है वो किसके बराबर होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू 10 लॉग आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. तो अगर पावर गेन का वैल्यू डाल दिया जाए, दैट इज इक्वल टू 60 डेसिबल्स, तो ये होगा बराबर 10 लॉग आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. आप देख सकते हैं इधर 0 and 0 विल गेट कैंसल. दिस विल बी 6 विल बी इक्वल टू लॉग आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. ये आप यहाँ से देख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कैन आई राइट इट इन दिस वे, लॉग ऑफ आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर. ये हमेशा टू द बेस 10 होता है. दिस इज इक्वल टू 6. अगर हम इस लॉग को राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर. जो ये बेस होती है, तो यहाँ से जो हमारा नंबर होता है वो इस बेस के पावर में चढ़ता है. दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 6. तो अगर हमारा आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर किसके बराबर निकला? ये हमको निकला किसके बराबर? 10 रेज़्ड पावर 6 के बराबर. ऑल्सो हमें ये चीज़ भी पता होता है कि जो आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर होता है वो होता है हमेशा बराबर करंट गेन उसका स्क्वायर, करंट गेन का स्क्वायर इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस. तो इस चीज़ को भी हमें ऐड करने की ज़रूरत है. तो हम सबसे पहले हमने कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया? हमने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट किया कि जो इसका की कॉन्सेप्ट है, दैट इज पावर गेन इज इक्वल टू 10 लॉग आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर. ऑल्सो हमें ये चीज़ भी पता चलना चाहिए कि जो ये आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर जो होता है हमारा, दिस इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर करंट गेन
कॉमन इमिटर करंट गेन उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। जो ना इस तरह होता है कि आई स्क्वायर आर के मानन ये फार्मूला एनालॉगस होती है। आउटपुट बाय इनपुट पावर इक्वल टू बीटा स्क्वायर आर आउटपुट डिवाइड बाय आर इनपुट। नाउ यूजिंग दिस सेम फार्मूला हियर वी नीड टू जस्ट फाइंड द बीटा करंट गेन। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो मेरा बीटा स्क्वायर है इसको मैं आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके इसको मैं आउटपुट बाय इनपुट पावर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है आउटपुट बाय इनपुट पावर मेरा निकला है 10⁻⁶। ओके, दिस इज बीटा स्क्वायर इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। दिस इज आवर बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁶, दिस इज आर इनपुट, ये जाएगा मल्टीप्लाई इधर, और आर आउटपुट ये जाएगा नीचे। नाउ यूजिंग द बेसिक डिटेल्स गिवन इन द क्वेश्चन, what is our output resistance 10 किलो ओम, what is our input resistance 100 ओम। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस है हमारी 100 ओम और आउटपुट रेजिस्टेंस है हमारी 10 किलो ओम। दिस इज 10 into 10 to the power 3, दिस इज डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, 10⁻², दिस इज 10⁻8 डिवाइडेड बाय 10⁻4। so the answer will be beta square our beta square will be equal to 10⁻4 and 10⁻4 will get cancel, here will be equal to 10 with 3 zeros. Can I write beta square is equal to 10 square का whole square। तो ये स्क्वायर जो है यहाँ से अंडर रूट में चला जाएगा, बीटा विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और बीटा जो है current gain will be equal to 100. Hope you got the answer of this question. Thank you.